बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर हम लगातार आगरा से जुड़े हुए हैं। आगरा में हम लोग जो है बार काउंसिल के चुनाव को कवर कर रहे हैं और हमारे साथ हमारी मुलाकात अनूप कुमार शर्मा जी से हुई, जो बार काउंसिल में सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव मैदान में है। 16-17 का ये चुनाव है। अगर आने वाला समय में वो चुनाव को वो देख रहे हैं। 75 जिलों में वो गए, वकीलों के हित में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या समस्याएं उन्होंने देखी, उनसे हम बात करना चाहेंगे। शर्मा जी, आपका स्वागत है न्यूज़ हेडलाइंस पर। धन्यवाद। आप कई जगह गए, क्या क्या आपने देखा और क्या क्या एब्जॉर्व करके आप आए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की स्थिति की जहाँ तक बात करें, एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से निकल कर आती है कि हमारे उत्तर प्रदेश की तहसीलों के और कुछ छोटे जिलों के अधिवक्ताओं को बैठने की समस्या जो है वो एक बहुत ही विकराल समस्या है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, बहुत ही ज़्यादा। उनके बैठने की जो समस्या है ये एक बहुत बड़ा विकराल मुद्दा है। हमेशा एडवोकेट के लिए कहा जाता है कि वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट है जी। हम ऐसे साहब हैं जिनको साहब जैसी कोई सुविधाएं नहीं है। कहता हर व्यक्ति हमसे वकील साहब है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे पास साहब जैसी कोई भी सुविधा है। तो बिना सुविधाओं का अगर कोई साहब है तो वो वकील साहब है। यानी कहीं ना कहीं प्रताड़ित। माननीय सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जब वो न्यायालयों को बिल्कुल हाईटेक बनाने में लगे हुए हैं, न्यायाधीशों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने में लगे हुए हैं। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि न्याय के लिए एक अधिवक्ता और अधिकारी दोनों को उस रथ के दो पहिए कहा जाता है जी। एक पहिए की तो आप लगातार सर्विस कर रहे हैं, लगातार उसमें ग्रीसिंग कर रहे हैं, दूसरे पहिए की तरफ आपका ध्यान नहीं है। अगर ये स्थिति दिन पर दिन बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं है जब ये रथ का एक पहिया निकल के वो रथ नीचे गिर जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने डिजिटलाइजेशन की बात करी कि डिजिटल हो रहा है, लेकिन अधिवक्ता कहीं ना कहीं डिजिटल नहीं हो रहा। हमने ये भी देखा कि डिजिटल लाइब्रेरी भी नहीं है आजकल जो है यहाँ पर। नहीं, डिजिटल लाइब्रेरी कुछ जगह पे अवेलेबल हैं। बार काउंसिल ने इसके लिए एक सिस्टम चलाया था जिसमें उन्होंने पूरी 87 से लेके और अब तक की जो भी थी उन सबके PDF वगैरह दिए हैं, जिसको ई लाइब्रेरी का नाम दिया गया था। एक अच्छा प्रयास था, लेकिन वो ई लाइब्रेरी की सुविधा कुछ ही जनपदों में उपलब्ध हो सकी। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में वो सुविधा नहीं मिली, जबकि सुविधाओं का अभाव होने की वजह से एक समस्या और देखने में आती है कि हम लोग कई बार ये महसूस करते हैं कि वकील कहीं ना कहीं अपने आप को उस बॉडी से थका हुआ महसूस करता है जिस बॉडी को उसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। सरकार एक ऐसा बिंब है जो एक अधिवक्ता समाज को बहुत मजबूती दे सकता है, लेकिन सरकार की उदासीनता कहीं ना कहीं ये उस अधिवक्ता समाज को कमजोर करती है। जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार मांग हो रही है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की जी, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। बार काउंसिल ने लगातार प्रयास किया है, बार काउंसिल लगातार प्रयासरत है। हापुड़ वाले मुद्दे को लेके एक ये समय आया था जब लगा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए इस व्यवस्था को लागू करेगी। उसका एक मसौदा तैयार किया गया, उस मसौदे को उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजा गया, लेकिन वो आज भी विधि विभाग में ऐसे ही विचाराधीन है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। बहुत जीवन में अपनी सोच के साथ आगे बढ़ता है जी। एक व्यक्ति ने अगर जीवन में सैद्धांतिक व्यवस्था को अपनाया है और अगर उसने कोई सोच सकारात्मक बना रखी है तो निश्चित रूप से वो उस उद्देश्य की प्राप्ति जरूर करता है जिस उद्देश्य के लिए वो लगा है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ही नकारात्मकता के साथ चला है तो फिर आप उस उद्देश्य की पूर्ति कभी नहीं कर सकते। अच्छा वकील साहब, देखा है हमने भी कि अधिवक्ताओं के अंदर जो नए अधिवक्ता हैं उनको जो है किताब खरीदने तक की कभी कभी बहुत दिक्कतें आती हैं और बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। तो आप बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं, सदस्य पद पर लड़ रहे हैं, किस तरीके से आप इस चीज़ को, इस रूपरेखा को आप आगे ले जाएंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि आपने जो अभी एक बात कही कि अधिवक्ताओं को किताब खरीदने में परेशानी आती है, इस बात में भी बहुत ज़्यादा सच्चाई मैं नहीं मान सकता जी। एक अधिवक्ता जब इस वकालत के पेशे में आता है तो एक ज़माने में कहा जाता था कि वकालत के पेशे में सिर्फ वही आता है जिसको सेवा। उन लोगों को भी इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, वकालत को आप ईमानदारी से 5 साल दीजिए। मेरे जितने भी युवा अधिवक्ता हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप ईमानदारी के साथ सकारात्मक रूप से इस वकालत को सीखने का, समझने का और इसकी प्रक्रिया को जानने का प्रयास करें। अगर 5 साल आपने इस वकालत को इन 3 सिद्धांतों के साथ दे दिए तो मैं 3 सिद्धांतों की गारंटी आपको देता हूं कि आपका सम्मान, आपकी शोहरत और आपकी सफलता ऐसा नहीं हो सकता। 60 से ऊपर हो गए हैं, एज हो गई है, नहीं आ सकते। आपको नहीं लगता कि उनके लिए भी कुछ
प्रावधान होना चाहिए इन सब चीज़ों में। हाँ, इसके लिए मैं जरूर कहूँगा, उनके लिए प्रावधान होना चाहिए और इसके लिए प्रावधान युवाओं के लिए भी होना चाहिए, दोनों के लिए प्रावधान है। अभी सरकार ने व्यवस्था शुरू की थी कि शुरुआत के 5 साल तक एक स्टाइपेंड देने की व्यवस्था थी, लेकिन वो 5,000 रुपये की जो व्यवस्था थी वो कुछ एक लोगों तक पहुंची। जबकि हमारा मानना यह है कि आज हमारी सरकार अगर किसी भी योजना को किसी भी समाज के लिए लागू करती है तो अक्सर देखने में ये आता है, सिर्फ हम अधिवक्ता समाज की बात नहीं करते, हम बाकी भी समाज की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति विशेष तक ही उन सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों और चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हों। अधिवक्ताओं के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति है। युवा अधिवक्ताओं के लिए जो स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई थी उसको सुचारू रूप से किया जाए और हर अधिवक्ता तक उस व्यवस्था का लाभ पहुंचना चाहिए, ताकि वो 5 साल जो उनको सीखने के, समझने की और प्रक्रिया को जानने में लगने हैं, उनका मन उससे ना उछले और कहीं ना कहीं उनकी जो दैनिक व्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थित ना। तो आपने सुना कि किस तरीके से अधिवक्ताओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो युवा अधिवक्ता है कम से कम 5 साल वो कोशिश करे और मेहनत से इस फील्ड में अपने आप को कैरियर बना सकता है। कैमरा पर्सन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज़ हेडलाइंस।